Hello everyone, today we will discuss 30 more questions of corporate accounting for BCom second semester. Let us start now. Our 91st question is after redemption of debentures the balance of debenture sinking fund amount transfer to ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते में शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, बी जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में, सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में, डी डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ऋण पत्र शोधन कोष खाते में जो शेष बचता है उसको ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कैन बी ऋण पत्र शोधन कोष हो सकता है। ए कुमुलेटिव संचय, बी नॉन कुमुलेटिव असंचयी, सी आइदर कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव संचयी अथवा असंचयी, डी नाइदर कुमुलेटिव नॉर नॉन कुमुलेटिव। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज आइदर कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू। सर्वप्रथम ऋण पत्र को शोधन कोष विनियोग के विक्रय को के लाभ को जमा किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर। ए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, बी जनरल रिजर्व अकाउंट, सी ए एंड बी बोथ, या डी नाइदर ए नॉर बी। द राइट आंसर इज ए, दैट इज जो भी फर्स्ट टाइम पर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पर जो भी क्रेडिट होता है उसको ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इफ एनी आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। विनियोगों के विक्रय के बाद ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाते के शेष यदि कोई हो को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर। ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, बी डिबेंचर अकाउंट, सी सिंकिंग फंड अकाउंट, डी नन of these. The right answer is option C, that is sinking fund account. Next question is प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऋण पत्रों के शोधन पर ब्याज खाता है। ऑप्शंस आर देयर। ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, बी रियल अकाउंट वास्तविक खाता, सी नॉमिनल अकाउंट वास्तविक खाता अवास्तविक खाता, और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर है दैट इज ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेट इज नॉट करेंट असेट। इनमें से कौन सा चालू संपत्ति नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस आर देयर। ए डेटर देनदार, बी गुडविल ख्याति, सी प्रीपेड एक्सपेंसेज पूर्वदत्त व्यय, डी स्टॉक स्कंद। तो गुडविल देखिए ये फिक्स्ड एसेट होती है, और फिक्स्ड एसेट में भी कौन सी एसेट होती है? ये इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज शोज। ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाता हमेशा दर्शाता है। ऑप्शंस आर देयर। क्रेडिट बैलेंस दर्शाता, बी डेबिट बैलेंस दर्शाता, सी बोथ दोनों, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाता एक एसेट है और इसलिए ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ नॉन कुमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज शोन इन। असंचयी शोधन कोष पद्धति की दशा में ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग से अर्जित ब्याज को दिखाया जाता है। ऑप्शंस आर देयर। ए सिंकिंग फंड अकाउंट शोधन कोष खाता में, बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि विवरण खाते में, सी सरप्लस स्टेटमेंट आधिक विवरण में, डी नन ऑफ दिस आधिक के विवरण में। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि विवरण में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू। ऋण पत्र शोधन पर लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर। इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन बी इन जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में, सी इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि खाते में, डी इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ऋण पत्र शोधन संचय खाते में। राइट ऑप्शन इज बी जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। ऋण पत्रों के शोधन पर ब्याज है। ऑप्शंस आर देयर। ए असेट संपत्ति, बी लायबिलिटी दायित्व, सी एक्सपेंसेज व्यय, डी रेवेन्यू आगम। द राइट आंसर इज बी, दैट इज लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ। शोधन कोष एक भाग है। ऑप्शंस आर देयर।
फिक्स्ड लायबिलिटीज स्थायी दायित्वों का बी, करेंट लायबिलिटीज चालू दायित्वों का सी, रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं आधिक्य का डी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज सी, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू, स्वऋण पत्रों के पुनः विक्रय पर हुआ लाभ क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन आर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में, बी इन जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में, सी इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ऋणपत्र शोधन संचय खाते में, एंड डी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्वऋण पत्रों के पुनः विक्रय पर, मतलब जब एक बार परचेज करके अपने ही ओन डिबेंचर्स को फिर से रीसेल करते तो उस पर जो लाभ है उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, दैट इज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, स्वऋण पत्रों को रद्द करने पर का लाभ है। देखिए ओन डिबेंचर्स को जब परचेज करके कैंसिलेशन के पर्पस से परचेज करते हैं और फिर उसको कैंसिल करते हैं तो उस पर अगर कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो ये कैसा प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन आर देयर, ए कैपिटल प्रॉफिट होता है, बी रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, डी ऑल ऑफ देम। देखिए ये जो ऋण पत्रों को रद्द करने पर जो लाभ है ये कोई अर्न अपने बिजनेस में अर्न किया हुआ प्रॉफिट नहीं होता और इस प्रकार से ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज, स्वऋण पत्रों को रद्द करने पर हानि है। तो जैसे कि प्रॉफिट हुआ था वहां पर लाभ है तो लॉस भी जो है वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। वैसे ऑप्शंस आर देयर, कैपिटल लॉस, बी रेवेन्यू लॉस, सी लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, डी नन ऑफ। तो ये राइट ऑप्शन होगा कैपिटल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ऋणपत्र शोधन कोष पॉलिसी खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट ऋणपत्र शोधन कोष खाता, बी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ऋणपत्र शोधन संचय खाता, सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट लाभ हानि विवरण खाता, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज सोन इन द, स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को दर्शाया जाता है। ऑप्शन आर देयर, ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में, बी जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में, सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि खाते विवरण में, डी डिबेंचर ऋण पत्र खाते में। तो राइट ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऐसे एक्सपेंसेज जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है वह तब किए जाते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो बिना लिखित प्रारंभिक व्यय उदाहरण किसका, करेंट असेट का, बी प्रीपेड एक्सपेंसेज, डी टेंजिबल असेट, डी फिक्सिशियस असेट। तो ये जो है राइट ऑप्शन इसका डी होगा, ये फिक्सिशियस असेट है, बनावटी संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजिबल प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होते हैं, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन आर देयर, ए जनरल रिजर्व सामान्य संचय, बी रिवैल्यूएशन रिजर्व पुनर्मूल्यांकन संचय, सी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि विवरण का शेष, और डी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये हमारा जो डी है सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये विभाज्य लाभ में शामिल नहीं है, बाकी की चीजें विभाज्य लाभ में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन द नेचर ऑफ, अग्रिम देय कर की प्रकृति होती कैसी। ऑप्शन ए असेट संपत्ति की, बी लायबिलिटी दायित्व की, और ऑप्शन सी रेवेन्यू एक्सपेंसेज आयगत व्यय, और डी प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसकी जो प्रकृति होती है एडवांस पेमेंट की वो क्या है, डी दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंसेज जिनको हम पहले ही पेड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉसेज ड्यू टू बैड डेट्स। अब जैसे डूबत ऋण के कारण हुई हानि को पूर्ति हेतु अलग से रखी गई राशि है, पहले से जो रख लेते हैं बैड डेट्स को मीट आउट करने के लिए,
तो ऑप्शंस आर देयर, ए प्रोविजन, बी रिजर्व, सी फंड, डी लायबिलिटी। राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन का यूज जो है कोई भी ऐसी जो भी बैड डेट्स वगैरह से मीट आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कौन से शेड्यूल के हिसाब से ये फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। आपको मालूम हो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शेड्यूल 3 इज द, शेड्यूल 3 के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंपनीज बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। कंपनी के आर्थिक चिट्टे में अयाचित लाभांश को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और अधिक, बी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, सी अनसिक्योर्ड लोन असुरक्षित ऋण, डी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विविध व्यय। द राइट आंसर इज बी, दैट इज करंट लायबिलिटी में हम इसे शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर। प्रतिभूति ब्याज खाते को आर्थिक चिट्टे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? और ऑप्शन है, ए रिजर्व एंड सरप्लस, संचय तथा अधिक, बी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विविध व्यय, सी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, डी नन ऑफ दीज। देखिए राइट आंसर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में ये मिसलेनियस एक्सपेंसेज होते हैं, लेकिन इसे क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में जिनके क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं उनसे ही इनको माइनस कर दिया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्स इन एडवांस आर सोन अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को कहां पर दिखाया जाता है? ए एडिशन टू शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में जोड़ के, बी सेपरेटली अंडर हेड शेयर कैपिटल, अलग से दिखाए तो अंश पूंजी में शीर्षक के अंतर्गत परंतु अलग से दिखाते हैं, सी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, डी फिक्स्ड लायबिलिटी स्थिर दायित्व। राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज करंट लायबिलिटी में इसे हम दिखाते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। अंशों के निर्गमन पर होने वाली हानि को आर्थिक चिट्टे के किस सोर्स में यानी कि किस शीर्षक में दिखाते हैं? ऑप्शंस आर देयर, ए करंट असेट्स चालू संपत्ति, बी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विविध व्यय, सी रिजर्व एंड सरप्लस संचय अधिक, डी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हम ऐसे लॉसेस को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम इज नॉट करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? देखिए अनपेड डिविडेंड, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है और ये नॉन करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, इनको दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रार्थित पूंजी, बी इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी, सी पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी और डी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देन द राइट ऑप्शन इज सी, जितना भी अमाउंट पेड हो चुका है वही जो है कुल राशि में सम्मिलित होगी, दायित्वों की कुल राशि में वही राशि सम्मिलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस इनकम टैक्स इज सोन इन। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे, बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस में दिखाएंगे, सी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाएंगे, डी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाएंगे। राइट ऑप्शन इज बी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस करके इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है? तो देखिए डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, बी लॉन्ग टर्म लोन है ये भी नॉन करंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन जो है और डी डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज है आस्थगित। तो देखिए इनमें सब में ये लॉन्ग टर्म द राइट ऑप्शन इज सी, बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्गेज लोन इज सोन इन। बंधक ऋण दर्शाया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाभ हानि विवरण में, डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज ए लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में मॉर्गेज लोन को दिखाया जाता है। These were the 30 questions. Hoping that you have understand very well. It will be very helpful in your exam. Now we will meet in our next video. Till then, thank you for watching. Now
Students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.